अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से तकरीबन कोई 7 से 10 साल पहले तक हमारे सामने जो भी प्रोफेशंस आते थे, यानी कि सुनने में जितने भी प्रोफेशंस हमें मिलते थे, वो या तो डॉक्टर्स या इंजीनियर या पायलट या साइंटिस्ट या इस तरह के ही कुछ प्रोफेशंस थे जो कि लिमिटेड एक अमाउंट थी और हम उन्हीं में से डिसाइड करते थे कि हमने आखिरकार किस प्रोफेशन में जाना है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट हम तक पहुंचा और हमारी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ और हमारी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से हम तक पहुंचने लगी, तो कई ज़्यादा ऐसी फील्ड्स थी जो कि निकल के आई, जिनमें एसईओ, वेब डेवलपर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हमारे सामने आई। उन्हीं में से एक फील्ड है जो कि है ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में कई लोग सुन तो चुके होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे कि ये क्या चीज़ है, या कुछ जानते भी होंगे तो मे बी ये वीडियो देखने से उनके इल्म में इजाफा हो। तो आज हम ये देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन कौन सी फील्ड है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर की आखिर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली बात करते जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। तो ग्राफिक डिज़ाइन एक स्किल है क्या करने की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किस तरह से विजुअली, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हम विजुअली प्रोवाइड कर सकते हैं, वो काम एक ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। और ग्राफिक डिज़ाइनर किन चीज़ों को इस्तेमाल करके ये चीज़ करता है, वो या तो इमेजेस को इस्तेमाल कर सकता है, या टाइपोग्राफी जिस तरह से आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर अदर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस जिनकी क्लासेस आगे आने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद डिज़ाइनर जो फाइनल एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम का, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइन में कंसीडर करते हैं। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर तब एक अच्छा डिज़ाइनर कहलाता है जब वो अपने डिज़ाइन में इन दो बातों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखे। एक कि उसका जो डिज़ाइन हो, जो फाइनल प्रोडक्ट हो, वो एस्थेटिकली अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग नज़र आना चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है वो है फंक्शनल, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फंक्शनल भी हो, यानी जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया है वो कम से कम वो काम तो करे। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि एक बहुत ही कमाल की देखने में, यानी कि बस मुँह में पानी आने वाली बात है, आपको एक चॉकलेट नज़र आती है जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। आप उसको देखते हैं और आप अपनी जेब की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि ये होगा, और क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है तो आप उस पर हाथ ही नहीं डालते। सही। और कई बार इस तरह से होता है कि एक बहुत ही कोई महंगा प्रोडक्ट होता है, लेकिन आप जब उसकी पैकेजिंग को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो सस्ता सही होगा, मैं ले सकूँगा, लेकिन एट दी एंड वो बहुत महंगा निकलता है। ये एक डिज़ाइनर की कमज़ोरी होती है, यानी कि वो एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं होता जो कि अपना कोई भी फाइनल प्रोडक्ट या डिज़ाइन इस तरह से बनाए जो कि एस्थेटिकली अलग नज़र आए और फंक्शनैलिटी उसकी अलग हो। यानी कि अगर एक महंगा प्रोडक्ट है और उसकी पैकेजिंग बिल्कुल घटिया सी है, तो आपको क्या लगता है कि महंगा प्रोडक्ट ख़रीदा जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। यानी सेल्स में बहुत फ़र्क रहेगा। यानी कि एक प्रोडक्ट देखने में तो महंगा नहीं लग रहा लेकिन वो है महंगा, तो लोग परसीव करेंगे कि पता नहीं ये ओवर प्राइस है या क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें देखने में तो कुछ भी नहीं है, इसकी पैकेजिंग में कुछ नहीं है, क्योंकि पैकेजिंग आपको सबसे पहले नज़र आती है किसी भी चीज़ की। टेस्ट वगैरह बाद की बातें हैं जब आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक प्रोडक्ट सस्ता है लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो आप उसको तो हाथ ही नहीं डालेंगे कि यार छोड़ो, कहीं ऐसे बेइज्जती वगैरह हो जाएगी, पूछेंगे कि ये कितने का है, चाहे वो कम का भी है। तो यही तो बात है कि अगर डिज़ाइनर एक डिज़ाइन बनाता है जो कि एस्थेटिकली बहुत अच्छा है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी उतनी नहीं है, यानी कि वो उतना फंक्शनल नहीं है, तो उस डिज़ाइन का भी कोई फ़ायदा नहीं। यानी डिज़ाइन बनाते वक्त डिज़ाइनर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एट दी एंड जो वो डिज़ाइन बनाएंगे वो जितना एस्थेटिकली हो उतना ही वो फंक्शनल भी हो, यानी कि उतना ही वो काम अच्छी तरह करे। इसकी एक दूसरी एग्जांपल हम इस तरह से देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोई आपने खाना पकाया, यानी कि खाना बना है घर में, रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं भी आपने उसको देखा, वो देखने में बहुत अच्छा है, मतलब आप कह रहे हैं कि यार ये इतना अच्छा देखने में है तो खाने में तो कमाल ही हो जाएगा। आप एक बाइट लेते हैं उसकी और घटिया, यानी कि या तो नमक नहीं है या बहुत ज़्यादा है, या मिर्ची नहीं है या बहुत ज़्यादा है, इस तरह कोई भी इशू हो सकता है, मतलब जायका उसका अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ आपके सामने एक खाना आता है जो कि जायके में तो पता नहीं अभी कैसा है लेकिन देखने में बहुत घटिया है, देखने में लग रहा है नहीं यार पता नहीं है किसने बनाया हुआ है, लेकिन जब आप उसको चखते हैं तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। यहीं पे एक कुक की कमज़ोरी नज़र आती है कि वो खाने को बना तो अच्छा लेता है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर सकता।
और जो प्रेजेंट अच्छा कर लेता है वो बना अच्छा नहीं सकता। तो एक अच्छा कुक यहाँ पे वही होगा जो कि एस्थेटिकली भी खाने को आपको दिखा सके और फंक्शनल यानी उसका टेस्ट भी अच्छा हो। डिज़ाइनर्स का भी कुछ इसी तरह से है कि आपको दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। उसके अलावा कई बार इस तरह से होता है कि चीज़ें हमें सिर्फ फंक्शनल तौर पे चाहिए होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक साइंस आप देखें, वो फंक्शनल ज़्यादा होते हैं लेकिन एस्थेटिक सेंस उनमें नहीं होती। अब नो पार्किंग का साइन है, देखने में किसको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन वो फंक्शनल है, उससे देख के पता चल जाता है कि हाँ ये नो पार्किंग का साइन है और यहाँ पे मैंने पार्क नहीं करनी। अब दूसरी तरफ कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन को रखा जाता है कि वो एस्थेटिकली अच्छे होते हैं लेकिन फंक्शनैलिटीज़ उनकी अच्छी नहीं होती। यानी कि कई आपने नॉर्मल लोकल यहाँ पे बैनर्स वगैरह देखे होंगे, आप उसको देखते रहते हैं मतलब, लेकिन समझ नहीं आती कि यार इसका काम क्या है। यानी आपने पढ़ तो लिया, देखने में बहुत अच्छा था, आपकी नज़र उसकी तरफ चली गई, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया कि उस पर लिखा क्या हुआ था या वो किस बारे में था, तो उस डिज़ाइन का भी कोई फ़ायदा नहीं। एक डिज़ाइनर का काम है कि वो किसी भी डिज़ाइन को इस तरह से बनाए कि वो जितना एस्थेटिकली अच्छा हो उतना ही वो फंक्शनैलिटी में भी अच्छा हो, या फिर जिस टाइप का आपको डिज़ाइन चाहिए। रोड साइन है तो फंक्शनल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रमोशन है, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइंस हैं या पैकेजिंग डिज़ाइंस हैं, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन आपने करनी है, उसके लिए बैनर्स और ब्रोशर्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, तो एस्थेटिकली भी अच्छे होने चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसको देखें।